पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अब इस समझौते को लेकर भारत में बड़ी प्रतिक्रिया है। सऊदी अरब और भारत के रिश्ते पिछले दिनों में बहुत अच्छे हुए हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, बल्कि कहें पहलगाम की घटना से पहले, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और उन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। सऊदी अरब और भारत के बीच में जिस तरह के रिश्ते पिछले 8-10 सालों में बने हैं उससे पहले कभी नहीं थे। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट होना भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है, भारत की सुरक्षा के लिए कितना खतरा है। क्योंकि इस एग्रीमेंट की जो खास बात है वो ये कहती है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने, भारत की सेना ने बंद नहीं किया। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। उस हालत में सऊदी अरब का क्या रुख होगा? तो पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध जान लीजिए। सऊदी अरब वो देश था 1947 में जिसने दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान को मान्यता दी राष्ट्र के रूप में, जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। 1951 में 1951 में इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती की। दोनों इस्लामी देश हैं, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बहुत स्वाभाविक बात लगी। 1960s में पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब पहुंची और वहाँ पर सऊदी अरब के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वहाँ कुछ सैनिकों की पाकिस्तान की तैनाती भी हुई। सऊदी अरब के जो सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण पाकिस्तान की सेना के जवान और अफसर देते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सबको पता है। सऊदी अरब के पास जो हथियार हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिका को वो तेल देता है, तेल बेचता है। और उसके अलावा जो असली मुद्दा है, क्यों, सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्यों और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता क्यों किया। ये इस तरह का समझौता, इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह की ट्रीटी आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ये भारत के खिलाफ लामबंदी है, गोलबंदी है? ऐसा अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इस पर बात आगे करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब इस समय, बल्कि कहें पूरे खाड़ी के देश, एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।